तो फ्रेंड्स, अब हम सीखने जा रहे हैं आपका इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, और फंक्शन, नॉट फंक्शन, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ, सम इफ्स एंड सम इफ्स, और एवरेज इफ और एवरेज। तो इन सब फंक्शंस को हम कहेंगे आपका लॉजिकल फंक्शंस। तो इन लॉजिकल फंक्शंस को सीखने के लिए सबसे पहले हम एक डेटा को देख लेते हैं। तो उस डेटा में हमारे पास क्या लिखा है, आपका राम लिखा है और श्याम लिखा है, श्याम की सेल्स लिखी है। तो गिव इंसेंटिव 5% ऑफ सेल्स अगर हम कहते हैं तो ये सिंपली निकल जाएगा आपका। अगर हम इसका 5% निकालना चाहें तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5% से तो ये आपकी 5% निकाल देगा सेल्स का। तो इस केस को हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं गिव इंसेंटिव 3% ऑफ सेल इफ सेल्स इज मोर देन 5 लाख। अगर 5 लाख से ज्यादा है तब हमें क्या करना है, आपका 5% देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका इफ का यूज करेंगे। तो इफ फंक्शन क्या करता है, आपका कंडीशन चेक करता है। तो इक्वल टू इफ लिखा, हमने ब्रैकेट ओपन करा, इफ लिखेंगे, सॉरी इफ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं आपकी सहूलियत के लिए, इस एरिया को थोड़ा सा, ठीक है। अब हम यहां लिखते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो मैं इसको लूंगा और H12 H15 में हमारी सेल्स लिखी है ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 5 लाख, हमने 5 लाख ले लिया। तो हम क्या देंगे, आपका 3% ऑफ सेल्स, यानी कि इसको तो हम 3% देंगे और बाकियों के हमारे पे कोई कंडीशन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इसमें 0 है और एल्स वी विल गिव 0। तो कंडीशन क्या है कि 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 5 लाख से नीचे है। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए 5 लाख के आगे से आपका बढ़ने लग गया। तो इस तरीके से हम इसमें इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, मैं इन क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका गिव इंसेंटिव 5% इफ सेल्स इज फ्रॉम राम एंड मोर देन 5000। अब इसमें हमने 2 कंडीशन ली है कि एक तो क्या होनी चाहिए, आपकी सेल होनी चाहिए राम से, और दूसरी होनी चाहिए आपकी 5000 से ऊपर, यानी कि इसमें भी मैं कर देता हूं आपकी 5 लाख से ऊपर। तो इस केस में हम किसका यूज करेंगे, अब एंड का यूज। जैसे कि हमने सबसे पहले इफ का यूज किया है, तो अब इस बार में क्या यूज होगा, आपका एंड फंक्शन का यूज होगा। तो एंड फंक्शन क्या होता है, ये आपका इफ के साथ ही चलता है और इसमें हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू इफ और उसके बाद हम लेते हैं एंड। कंडीशन क्या है हमारी कि एक तो सेल राम से होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, आपकी 5% से ज्यादा होनी चाहिए। तो सॉरी 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, एंड लगा के। जब हमें 2 कंडीशन को ट्रू मानना होता है तो हम एंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो पहले तो हमने कह दिया कि इसके अंदर राम होना चाहिए, RAM, तो हम राम लिख देंगे। और दूसरी कंडीशन में हम क्या लेंगे, आपका H15, और इसमें हम ले लेंगे ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 लाख से ऊपर। अब इस एंड को हम यहाँ क्लोज भी कर देंगे। तो ये इफ के अंदर आपका जो एंड है ये क्लोज हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, आपका क्या देंगे, सेल्स का मल्टीप्लाई बाय 3%, और एल्स को हम 0 लेंगे क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं गया है। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे राम तो है लेकिन 5 लाख से कम है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो जहां भी आपका राम आएगा और जहां भी आपका 5 लाख से ऊपर आएगी सेल, तो उसमें हम इंसेंटिव दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम एंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी, ये हमारा हो गया थर्ड वाला। अब हम 4 करते हैं गिव इंसेंटिव राम एंड श्याम ओनली। और अगर हम कहते हैं कि हमें जो इंसेंटिव है वो राम और श्याम को ही देना है सिर्फ, तो ये आपका ना एक ही कॉलम में। जब 2 कॉलम की बात होती है तो हम एंड का यूज करते हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होती है। अब एक ही कॉलम में क्या लेते हैं हम, और। तो इस केस में हम क्या लेंगे, और इक्वल टू इफ, और इसके बाद हम लगाएंगे और। अब हमने राम और श्याम बोला है तो इसी में ही G4 इज इक्वल टू, इसको कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि ये भी कैपिटल में लिखा है राम, कॉमा लगाएंगे और फिर दोबारा लेंगे G15 इज इक्वल टू श्याम। तो ये हमारी दोनों के में से कोई सा भी एक, अगर दोनों में से कोई सा भी एक आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इस सेल्स का 5% बांट देते हैं लोगों को और एल्स पे ले लेते हैं हम 0।
देखिए अब यहाँ पे राम श्याम है तो उसके उनको मिल गया, डबल क्लिक करेंगे तो उन दोनों को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, आपका हम यूज कर सकते हैं आपका इफ कंडीशन। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कि अगर हम और एंड को एक साथ यूज करना, गिव्स इंटेंट टू राम एंड श्याम एंड इफ सेल्स इज मोर देन, इसमें भी हम लिख लेते हैं 5 लाख, कि 5 लाख से ज्यादा भी हो और उसके अलावा वो राम और श्याम को भी देनी हो। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, आपका इन दोनों को ना जोड़ के बनाएंगे आपका इंसेंटिव्स को। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, सबसे पहले लेंगे हम एंड, और इस एंड के अंदर हम लगाएंगे और कंडीशन क्या है कि एक तो राम और श्याम को नहीं चाहिए और 5 लाख से ज्यादा, और फिर इसको खोलेंगे हम और यहाँ पे हम लेंगे आपकी सेल्स, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे आपका, एक्सक्यूज मी सॉरी, अब यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले एंड के अंदर क्या लेंगे, इसमें लेंगे आपका हम G15 और इक्वल टू करके क्या ले लेंगे हम इसमें राम, और इसी तरीके से फिर हम दूसरी कंडीशन में भी लेंगे इसको ही और इक्वल टू क्या कर देंगे श्याम। तो यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी एक होना चाहिए। और जो नेक्स्ट कंडीशन है तो इसके लिए हमने और लगाया है, इसके लिए हमने एंड लगाया है, सॉरी। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो सेल्स होनी चाहिए उनमें से क्या होना चाहिए आपका 1 2 3 4 5 लाख से ऊपर। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो यानी कि एक तो हमारा इनमें से कोई सा भी एक नाम आएगा और 5 लाख आएगा, तभी हम इंसेंटिव देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेल्स का 5% दे देंगे, बाकियों को क्या करेंगे 0 दे देंगे। अब इसको एंटर मार देंगे तो ये ठीक कर देगा जो भी है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है, देखिए। लेकिन जहाँ पर आपका राम श्याम आया वहाँ पे इसने इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें इंसेंटिव दे सकते हैं। अब नेक्स्ट केस हमारा एक फॉर्मूला आता है नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नॉट फंक्शन जो है वो जब हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि हम 5 लाख से ज़्यादा जहाँ होगी सेल वहाँ पर हम इंसेंटिव दे देंगे। अब उसकी जगह हम जहाँ पे भी 5 लाख के से कम करना चाहते हैं तो उसका उल्टे के लिए हम क्या कर देंगे, नॉट लिख देंगे। हम यहाँ नॉट लिख देंगे, नॉट ब्रैकेट ओपन, कंडीशन क्या लेते हैं हम, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाया हमने पहले। तो पहले हम इक्वल टू लगाते हैं, इफ नॉट, यहाँ पे लिखा हमने दिस सेल्स इज ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 lakhs। इसको हम यहाँ बंद कर देंगे, इसके ब्रैकेट को कॉमा लगा के हम कितना दे देंगे इसमें 5% ऑफ सेल्स, और एल्स में ले लेंगे हम 0 और एंटर मारेंगे तो ये इसने क्या करा, इसमें ले लिया आपका। तो इस केस में क्या हुआ ये हमारा कि हमने नॉट कंडीशन लगाई है तो ये ना उल्टा चलेगा। नॉट लगा दिया तो हमने 5 लाख लिखा है तो 5 लाख से ज़्यादा को मिलना चाहिए था, लेकिन अब हमने नॉट लगा दिया तो क्या करेगा, उल्टा चलेगा। देखिए अब 5 लाख से नीचे वालों को देगा, ऊपर वालों को नहीं देगा। तो नॉट क्या करता है, आपका अपोजिट कर देता है। जो भी हम फंक्शन लगाएं उसको अपोजिट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ हमारे इफ से रिलेटेड फंक्शन हो गए। उसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं आपका नेक्स्ट फंक्शन है जैसे काउंट करना, काउंट ए करना, काउंट ब्लैंक करना। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। काउंट क्या करता है, बेसिकली एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है। अगर हम नीचे जाते हैं, मान लो ये हमारा एक डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट में से हम नामों को काउंट करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ नेम्स कितने कितने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल टू काउंट ए, और इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर देंगे और इसमें कर देंगे राइट क्लिक। तो ये क्या करेगा, जो काउंट ए होता है ये ना आपका टेक्स्ट काउंट करके दिखाता है। फिर हम मान लो इसमें से नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं तो अब क्या लिखेंगे, हम इक्वल टू सिर्फ काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, इसमें से नंबर काउंट कर देगा। तो नंबर काउंट करने के लिए हमने काउंट करा। अब इसी की तरह से हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हम वो भी देख लेते हैं क्या है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, आपका काउंट ब्लैंक और फिर काउंट इफ और काउंट इफ्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे कि कंट्रोल जेड, सॉरी इसको तो हम कर चुके थे, मैं फिर से कर लेता हूँ। इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, और ये मैं पूरी की पूरी रेंज ले लेता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें से क्या कर देगा, आपका नंबर को भी काउंट कर देगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट कर सकते हैं। मैं इन फॉर्मूलों को थोड़ा नीचे रख लेता हूँ जिससे मैंने करने में थोड़ी सी आसानी होगी। कंट्रोल C, और इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए ये हमारे फॉर्मूला है काउंट ए, देखो काउंट फॉर्मूला, ये हमारा काउंट फॉर्मूला है।
और ये हमारा काउंट ए फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम काउंट ब्लैंक की बात करते हैं तो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली अगर हमारे डेटा सेट में कुछ ब्लैंक है तो उसको काउंट करेगा। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं काउंट ब्लैंक और उसको खोलते हैं और अपने डेटा सेट को उसमें सेलेक्ट करके लिख लेते हैं और एंटर मारते हैं, तो अभी ये 0 दे रहा है क्योंकि इसमें कोई काउंट ब्लैंक नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट मारता हूँ और देखता हूँ तो देखिए काउंट ब्लैंक देने लग गया है। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है बेसिकली, ठीक है, अगर हम इसको कंट्रोल जेड करके मैं वापस ले लेता हूँ, काउंट इफ फंक्शन क्या करता है आपको ये ना काउंट करता है इसमें से, अगर हम इसमें से राम को काउंट करना चाहते हैं, जो भी हमारा डेटा सेट है इसमें से अगर हम सिर्फ काउंट राम को करना चाहते हैं तो ये राम को काउंट करके देगा। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया राम और मैं चाहता हूँ उसमें से देखना कि हमारी जो लिस्ट है इसमें राम कितनी बार है। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करा, अब ये पूछ रहा है रेंज, तो सबसे पहले ना हमको रेंज लेनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हमने रेंज सेलेक्ट की, कॉमा लगाया, उसके बाद हमने राम ले लिया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, राइट क्लिक दबा दिया। जैसे ही हम राइट क्लिक दबाएंगे तो उसने दिया राम कितनी बार आया, 3 बार आया। ठीक है, तो इस पूरी रेंज में काउंट कर देगा राम को। नेक्स्ट फंक्शन है आपका काउंट इफ्स। तो काउंट इफ फंक्शन क्या यूज करता है, अगर हम राम और पेड को काउंट करना चाहें तो जैसे मान लो हम 2 चीज को राम पेड, देखो यहाँ पे क्या आपका नीचे जाते हैं तो राम पेड है, यहाँ पे भी जाते हैं तो राम पेड है। मान लो मैं यहाँ पे अनपेड कर देता हूँ तो अब क्या रहेगा, राम पेड कितनी बार आएगा, 2 बार आना चाहिए आपका। तो अब हम क्या देखना चाहते हैं, राम, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, पेड। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो उस केस के लिए हम काउंट इफ्स को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको यहां लिख देता हूं और ये जो फंक्शन है ये हमारा आ जाएगा काउंट इफ्स। तो काउंट इफ्स को रखने के लिए हम यहां लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स, फिर हम ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद हम एफएक्स करेंगे, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज में क्या लेंगे, हम पहली रेंज लेंगे। तो हमारी रेंज क्या है, ये पहली रेंज हो गई। अब हम इसमें से क्राइटेरिया लेना चाहते हैं तो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ कर दूंगा। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि इसमें हमारी 2 रेंज है तो इसके बाद मैं ये ले लूँगा और उसके बाद यहाँ से क्या ले लूँगा, अभी दोनों को दोनों बराबर होने इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ले लूँगा पेड और उसके बाद दबा दूंगा ओके। तो 2 बार आया तो उसने बता दिया। तो इस तरीके से हम काउंट लग सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम इफ्स, सम इफ, और फिर मैं लिख देता हूं आपका सम इफ्स, फिर हो जाता है आपका एवरेज इफ और फिर एवरेज इफ्स। तो अगर हम इन फॉर्मूलों को करना चाहते हैं जिसमें हम बात करेंगे सम इफ, एवरेज इफ, इसके अलावा मैं एक आपका कर देता हूं मैक्स इफ और मिन इफ। अगर हम इन फंक्शन को करना चाहते हैं मैक्स इफ, मिन इफ, एवरेज इफ, सम इफ। सम इफ क्या करता है, इन जो भी हमें, जैसे मान लो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम जो भी राम के आगे लिखा है उसको हम ऐड कर लें। जो भी राम के आगे लिखा है मतलब नंबर्स हैं, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, टोटल इंसेंटिव कितना है। तो उसके इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले वो पूछ रहा है सम रेंज। तो सम रेंज में ना हम इसको ड्रैग कर देंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया क्या ढूंढना है हमने, इसमें से राम ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है, क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है। इसके बाद उसके बाद वो फिर क्या पूछ रहा है आपकी क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज क्या हमारी ये है, ये पूरा का पूरा उतना ही लेंगे, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर वो पूछता है आपका क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, राम। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बताएगा राम के आगे जो भी लिखा है इसका टोटल कितना है आपका 39,000। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम इसको राम के अलावा बाकियों का निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं, श्याम का, रवि का, मोहन का। मान लो मैं इन सबका निकालना चाहता हूँ एक साथ, सम इफ, मैं इन सबको सम इफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले इन सबका टोटल यानी कि सम इफ्स करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, मैं फिर से करता हूँ आपका सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। इसके लिए हम इसको खोल लेते हैं एफएक्स को, ये आपके फॉर्मूले को आसान कर देगा। सम रेंज में जाते हैं सबसे पहले, तो ये सम रेंज आ जाएगी आपकी इसमें। उसके बाद आएगी आपकी क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, ये है। क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ तो मैं यहीं से ले लेता हूँ क्राइटेरिया राम। अब इसमें एक ही क्राइटेरिया है तो मैंने इसमें सम इफ्स की जगह ओके करते हैं भी फिलहाल। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एस कर देता हूँ। ये मैंने सम इफ लिख दिया गलती से, तो ये सिर्फ सम इफ रहेगा। अब खोलते हैं इसे, तो देखिए सम इफ रहेगा तो रेंज आ गई सबसे पहले।
अब हम इसको चलाते हैं फिर से, ये थोड़ा गलत हो गया फॉर्मूला, हम इसको फिर से करते हैं। इक्वल टू सम इफ लेंगे, ना कि इफ्स, फिर खोलेंगे हम एफ एक्स। अब यूज करेंगे रेंज, तो रेंज सबसे पहले क्या होगी हमारी, ये रेंज होगी। अब रेंज क्या होनी चाहिए हमारी, शुरू से होनी चाहिए स्टार्ट, तो ये राम से स्टार्ट होगी और पूरी यहाँ तक जाएगी, इसको हमने बराबर लेना है। फिर हम जाते हैं क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आ जाता है राम। फिर हम आते हैं सम रेंज में, और सम रेंज में क्या जाता है हमारी, ये पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो हमें नीचे भी निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमारी रेंज है उनको हम लॉक कर देंगे। ओके करेंगे तो इस तरीके से क्या करेगा, ये आपका सबका निकाल देगा। ठीक है, तो अगर हम सबका निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लॉक करना पड़ेगा F4 दबाकर। अब दूसरा है हमारा सम इफ्स, तो सम इस फॉर्मूले में क्या होगा कि मान लो अगर मैं ये नाम ले लेता हूँ अदिति तक, और इनके आगे मैं ये आपके पेड अनपेड भी ले लेता हूँ, और इन दोनों से इनका सम निकालना चाहता हूँ कि राम के आगे पेड का सम कितना है, श्याम के आगे अनपेड का सम कितना है। तो इसके लिए हम किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, सम इफ्स का। जैसे ही हमने सम लिखा तो सबसे पूछेगा और सम रेंज, तो सम रेंज हमारी क्या होगी, ये होगी। मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, इसको ड्रैग करने के बाद मैं एफ दबा देता हूँ। सम रेंज के बाद क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया जहाँ भी आएगा रेंज लिखा हुआ आएगा क्राइटेरिया, तो उसमें हम रेंज ले लेंगे पूरी। ये हमने पूरी रेंज ले ली। क्राइटेरिया में जाके हम क्या ले लेंगे, राम ले लेंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, ये मैं यहाँ से लेके पूरा ड्रैग कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ क्राइटेरिया में, और इस बार क्या ले लेता हूँ मैं, आपका पेड। अब इसमें क्या करना है, जहाँ भी रेंज है उन सबको हमने क्या कर देना, लॉक, F4 और ओके। तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सके, आपका इसमें से सम इफ भी कर पाए, इसी तरीके से जो नेक्स्ट चीज है वो हम कर सकते हैं आपका उसको हम बोल सकते हैं आपका एवरेज इफ। मान लो मैं इसमें एवरेज इफ चलाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें चलाऊंगा एवरेज इफ। तो एवरेज इफ कुछ नहीं है, एवरेज करता है नंबरों की। अगर हम इसमें लिखते हैं AVE, एवरेज इफ लेंगे, इसमें सिर्फ इफ आएगा। तो सबसे पहले वो बोल रहा है रेंज, तो रेंज क्या है हमारी, रेंज तो हमारी यही है, रेंज तो हम यही लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, FX दबा देंगे। फिर वो बोल रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया तो हमारा यही होगा ना, राम ही होगा। एवरेज रेंज क्या हो जाएगी हमारी, हम रेंज यहाँ से उठा के ले लेंगे। तो ये भी सिंपली ना उसी की तरह ही है, आपका सम इफ की तरह ही। अब नीचे खींचना है इनको, तो इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, F4, यहाँ भी F4 क्राइटेरिया को छोड़ देंगे, ओके करेंगे। देखिए सारे के सारे नंबरों को उसने एवरेज इफ ले लिया। अब एवरेज इफ्स आएगा तो हम 2 वाले होने चाहिए, तब आप लगाओगे ना। अब इसमें IFS आ गया, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है, इक्वल टू AVERAG एवरेज IFS आएगा इसमें। जैसे ही हमने S लिया उसके बाद वो पूछेगा आपका, इसको खोल लो आप, तो एवरेज रेंज में तो जहाँ भी नंबर होंगे वाली चीज़ लेंगे, क्योंकि नंबर आएंगे इसमें, है ना, यहाँ तक खींच दिया। फिर जब क्राइटेरिया रेंज की बात आई, तो क्राइटेरिया तो रेंज में तो पहली रेंज ही आएगी हमारी। फिर हम ले लेंगे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आ जाएगा हमारा राम। फिर हम ले लेते हैं क्राइटेरिया रेंज 2, फिर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। फिर इसमें हम ले लेते हैं आपका पेड। अब देखो जहाँ भी रेंज आ रही है उन सबको क्या करते हैं हमने, F4 के साथ ना लॉक कर दो, ये भी लॉक कर दो, ये भी लॉक कर दो, ओके कर दो। देखो बाकी सब चीज़ें आंसर आपके अपने आप आ जाएंगे। तो देखिए कितना इजीली हम सम इफ कर सके। नेक्स्ट आता है आपका मैक्स इफ। अब मैक्स इफ को ना हम दोनों में ही लगा सकते हैं, मैक्स इफ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू मैक्स IFS भी आता है इसमें, बस इसमें ये है कि S आता है, लेकिन ये दोनों में यूज हो जाता है। मैक्सिमम रेंज, ये हमने पूरी रेंज ले ली, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज, इसमें हमने राम वाम वाला नाम ले लिया। अब इसमें से हम सिर्फ राम का निकालना चाहते हैं, तो ये राम का मैक्सिमम लेगा। सबका निकालना है तो क्या कर देंगे, F4 लगा देंगे इसमें। अब इसमें नेक्स्ट रेंज में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये दोनों में ही यूज़ हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा आपका, दोनों में ही यूज़ हो जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ आपका मिनिफ, यानी कि मिनिमम नंबर क्या है इसमें, है ना। तो अगर मिनिमम नंबर निकालना चाहते हो तो इसमें लिखो इक्वल टू MINIFS, मिनिफ्स। मिनिमम रेंज, ये पूरा का पूरा आप सेलेक्ट कर लो, ये रेंज के लोगे। क्राइटेरिया रेंज 1, ये आपका ये आ जाएगा।
सॉरी ये नहीं आएगा, हमें क्राइटेरिया रेंज में तो क्राइटेरिया रेंज लेनी है, तो हम ये लेंगे, ये क्राइटेरिया रेंज आएगी। क्राइटेरिया रेंज में से निकालना क्या चाहते हो तुम, राम निकालना चाहते हो। बाकी सब क्या करो, सिर्फ क्राइटेरिया को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर दो और डबल क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये इन सब का निकाल देगा, नीचे भी निकाल रहा है क्योंकि फॉर्मूला वहाँ पे लग रहा है। तो यही फॉर्मूला आपका मिनिफ का इसमें भी लग जाएगा, लेकिन इसमें हमें और भी चीज़ें डालनी होंगी क्योंकि इसमें पेड भी लेना है हमने। तो हम इसको खोल लेंगे फॉर्मूले को यहाँ पे, तो इसके बाद दबाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसमें क्राइटेरिया रेंज 2 लेंगे। तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हमारी ये वाली रेंज आ जाएगी इसमें, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, क्राइटेरिया में आ जाएगा पेड, और इसमें जो भी हमारी रेंज पे क्या दबा दो F4, बाकी क्राइटेरिया को छोड़ दो, वो अपने आप ऑटोमेटिक जाके चेंज हो जाएगा। तो देखिए आंसर तब भी सेम ही आया कि इसमें जो मिनिमम था वो निकाल ही रहा है पेड, क्योंकि सब में पेड ही पेड होगा। अब इसमें अनपेड कर देता हूँ तो शायद से वो चेंज हो जाए, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसमें 0 आ रहा है, क्योंकि कोई राम रवि और अनपेड होगा ही नहीं कहीं लिखा हुआ, तो इस कारण से उसमें 0 आया, तो इसलिए ये आंसर है। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है आपका, जिसमें हमने पढ़ा है आपका एवरेज भी पढ़ा है। इसके अलावा हमने और चीज़ें भी पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ा है मिनिफ, और आपका 34 में हमने पढ़ा है मैक्स एक्स भी कर लिया है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें निकाल कर अपने डेटा से निकाल सकते हैं और अपने डेटा के साथ लॉजिकल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।